एक आम सा आदमी जो रोज फैक्ट्री में काम करता था, संडे को चर्च जाता था, अपने बेटे को स्कूल छोड़ता था। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा गहराता, वो बदल जाता एक ऐसे दरिंदे में जिसने 71 से भी ज्यादा औरतों को अपनी हवस का शिकार बनाया और उन्हें बेरहमी से मार डाला। फिर भी 20 साल तक पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी। और सबसे डरावनी बात, वो अपने मरे हुए शिकारों के साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाता था। हम बात कर रहे हैं गैरी रिजवे की, जिसे दुनिया जानती है द ग्रीन रिवर किलर के नाम से। इतिहास का सबसे भयानक सीरियल किलर था। ये कोई मानसिक रोगी नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड मॉन्स्टर था जो पूरी प्लानिंग के साथ हत्या करता था और फिर घर जाकर पत्नी के साथ रात का खाना खाता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गैरी का जन्म 1949 में यूटाह के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उसके पिता थॉमस रिडग्वे एक ट्रक ड्राइवर थे जो अक्सर वेश्याओं को लेकर नफरत जताते थे। लेकिन गैरी पर सबसे गहरा असर पड़ा उसकी माँ मेरी रीटा से, जो एक सुपरमार्केट में कैशियर थी। गैरी के 2 भाई थे। गैरी इन तीनों भाइयों में मंझला था, लेकिन जो डर उसकी माँ ने उसके दिल में बोया वो शायद किसी और के हिस्से नहीं आया। उसकी माँ उसे जबरदस्ती नहलाती थी, और वो भी तब जब वो टीनेज में था। सोचिए, एक किशोर लड़का जिसे उसकी माँ नग्न अवस्था में हाथों से रगड़कर नहला रही थी। गैरी के मुताबिक यही अनुभव उसके अंदर अनैतिक यौन इच्छाएं और गहरे गुस्से की जड़ बन गया। गैरी रिडग्वे का IQ सिर्फ 82 था, जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में सीमांत मानसिक मंदता कहा जाता है। पढ़ाई में वो बेहद कमजोर था। कई बार स्कूल में लड़कियों के पीछे पड़ना, उन्हें परेशान करना, अजीब अजीब हरकतें करना, इन सब के लिए उसे कई बार नोट किया गया। 1969 में बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएशन पूरा किया, वो भी तब जब 2 बार फेल हो चुका था। और फिर उसी साल 1969 में रिजवे ने US नेवी ज्वाइन कर ली। वियतनाम वॉर के दौरान वो वहां तैनात रहा, लेकिन वहां भी उसका व्यवहार नहीं बदला। वो लगातार वेश्याओं के संपर्क में रहा और उसी दौरान उसे गोनोरिया STD तक हो गया। 1971 में नेवी से बाहर आने के बाद वह सिएटल लौट आया और एक ट्रक पेंटर की नौकरी करने लगा। यहीं से शुरू हुआ ग्रीन रिवर किलिंग्स का सिलसिला। गैरी ने जिंदगी में 3 बार शादी की। गैरी की पहली शादी क्लॉडिया क्रेग से 2770 में हुई थी, लेकिन यह रिश्ता बहुत ही टॉक्सिक था। गैरी अत्यधिक कंट्रोलिंग था। क्लॉडिया को इमोशनली और फिजिकली अब्यूज करता था। अक्सर उसे अपनी मर्जी से चलने को मजबूर करता था। यह शादी 1972 में टूट गई। गैरी ने दूसरी शादी मार्शिया से 1973 में की। मार्शिया को हमेशा शक रहता था कि गैरी सेक्स वर्कर्स के पास जाता है। बाद में यह सच साबित हुआ। गैरी कई सेक्स वर्कर्स के संपर्क में था और यहीं से उसकी हत्या की शुरुआत हुई। उनकी शादी 1991 में खत्म हुई। गैरी ने जूडिथ से 1988 में शादी की। गैरी उसे परफेक्ट वाइफ कहता था। जूडिथ के मुताबिक गैरी एक अच्छे पति की तरह पेश आता था, फ्लावर्स लाता, फैमिली ट्रिप्स पर ले जाता। लेकिन इसी शादी के दौरान 1988 से 1998 उसने सबसे ज्यादा हत्याएं की। जूडिथ को कभी शक भी नहीं हुआ कि उसका पति एक सीरियल किलर है। गैरी रिजवे का एक बेटा था, मैथ्यू रिजवे, मार्सिया से। मैथ्यू का जन्म 87 में हुआ था। गैरी ने कुछ हत्याओं के दौरान अपने बेटे का इस्तेमाल किया ताकि पीड़िता को लगे कि वह एक पारिवारिक आदमी है और वह उस पर भरोसा कर ले। गैरी अपने बेटे के सामने भी नॉर्मल बिहेव करता था ताकि कोई शक ना हो। गैरी आमतौर पर सेक्स वर्कर्स या रनअवे लड़कियों को निशाना बनाता था। उसका तरीका सुनकर आप सिहर उठेंगे। पिकअप। गैरी अपने शिकार को आमतौर पर हाईवेज, बस स्टॉप्स या रेड लाइट एरियाज से चुनता था। वह लिफ्ट ऑफर करता, खुद को एक साधारण ब्लू कॉलर वर्कर बताता और अपने शांत चेहरे से भरोसा जीत लेता। ट्रस्ट गेन। गैरी बहुत शातिर था। वह प्यार से बात करता, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं या तुम मेरे बेटे से मिल सकती हो।
जैसे वाक्य बोलकर उन्हें सेफ महसूस कराता। कुछ मामलों में वह पेमेंट भी करता था ताकि लड़की उसे क्लाइंट समझे। द किल, जैसे ही लड़की उसकी कार में बैठती और आइसोलेटेड जगह, किसी जंगल, निर्जन सड़क या नदी किनारे पहुंचते, कई बार वह सेक्स करने के बाद मारता, कई बार पहले। उसका मर्डर वेपन था शूलेसेस या पीड़िता का अंडरगारमेंट, डिस्पोजल। गैरी लाशों को अक्सर ग्रीन रिवर में फेंक देता था या उन्हें पेड़ों के झुरमुट, जंगलों और कब्र जैसी जगहों में छुपा देता था। वो जगहें इतनी सूनी होती थीं कि महीनों तक किसी को पता नहीं चलता। वो लाशों को कब्र की तरह सजाता था, नकली फूल, गहने, रिबन और मेकअप लगाता था। वॉशिंगटन स्टेट के किंग काउंटी में ग्रीन रिवर से शव मिलने लगे, अधिकतर कम उम्र की सेक्स वर्कर्स या भागी हुई लड़कियां। ये औरतें अचानक गायब हो जाती थीं और कुछ हफ्तों बाद उनकी लाशें नदी, जंगलों या सुनसान इलाकों से बरामद होती थीं। पुलिस को शुरुआती जांच में मिले सिर्फ सीमेन सैंपल्स, शुक्राणु, कुछ सिंथेटिक फाइबर्स जैसे अपहोल्स्ट्री या क्लोथिंग से जुड़े, टायर के निशान। क्राइम सीन्स के पास कई शवों को एक ही तरीके से मारा गया था, गला घोंटकर, और बहुतों के साथ मौत के बाद यौन संबंध, नेक्रोफिलिया के भी संकेत मिले। गैरी लियोन रिजवे को पहली बार 1983 में पूछताछ के लिए बुलाया गया क्योंकि वह एक सेक्स वर्कर के साथ आखिरी बार देखा गया था जो बाद में मरी हुई पाई गई। उस पर पहले भी सोलिसिटेशन के मामले थे, लेकिन उसके खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं मिला। पुलिस को मजबूरी में उसे छोड़ना पड़ा। गैरी से फिर 1987 में पूछताछ हुई और उसे लाई डिटेक्टर, पॉलीग्राफ टेस्ट में बिठाया गया। पुलिस को यकीन था कि वह झूठ बोलेगा, पर हैरानी की बात, वह टेस्ट पास कर गया। इससे केस में एक बड़ा ब्रेक लग गया क्योंकि उस समय पॉलीग्राफ टेस्ट को काफी भरोसेमंद माना जाता था। FBI प्रोफाइलर जॉन डगलस, जो बाद में नेटफ्लिक्स सीरीज माइंडहंटर का इंस्पिरेशन बना, ने उस समय एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल तैयार किया। कातिल कोई ऐसा हो सकता है जो बाहर से पूरी तरह नॉर्मल दिखता हो, न कि कोई सनकी या अकेला आदमी जैसा आमतौर पर समझा जाता है। लगभग 2 दशक बाद 2001 में जब गैरी रिडगवे को एक अलग मामले में गिरफ्तार किया गया और उसका DNA लिया गया, तो वो DNA 1982 से 1984 के 4 मर्डर केसेस से मैच हो गया। ये टेक्नोलॉजी पहले उपलब्ध नहीं थी। 30 नवंबर 2001 को उसे सियाटल के पास केंट में उसकी नौकरी से गिरफ्तार कर लिया गया। यह केस बना एक ऐतिहासिक मिसाल। पहली बार किसी हाई प्रोफाइल सीरियल किलर को डिकेड्स पुराने बायोलॉजिकल एविडेंस से पकड़ा गया। इससे फॉरेंसिक साइंस की क्रेडिबिलिटी में जबरदस्त उछाल आया। गैरी जानता था कि अगर वो चुप रहा तो उसे डेथ पेनल्टी, फांसी मिल सकती है, इसलिए उसने प्ली बार्गेन यानी समझौता किया। उसने 49 हत्याओं की बात कबूल, हालांकि असल संख्या 70 से ऊपर मानी जाती है। बदले में उसे डेथ पेनल्टी से माफ कर दिया गया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई। ये कन्फेशन इतना बड़ा था कि उसे अमेरिका का सबसे प्रोलिफिक सीरियल किलर माना गया, टेड बंडी और जॉन वेन गेसी से भी बड़ा। गैरी ने पुलिस को शव कहां कहां फेंके थे, किस किस को मारा था और उनके नाम, कपड़े, गहने आदि जैसी डिटेल्स बताईं। कई फैमिलीज जिन्हें सालों से क्लोजर नहीं मिला था, अब जाकर उन्हें अपने खोए हुए लोगों की कहानी और अंतिम स्थिति पता चली। 2003 में उसे किंग काउंटी सुपीरियर कोर्ट में पेश किया गया। उसे 49 बार लाइफ सेंटेंस दी गई, हर हत्या के लिए एक। साथ ही 480 साल की अतिरिक्त सजा सेक्सुअल असॉल्ट और कॉर्प्स टैंपरिंग के लिए मिली। वह अब भी वॉशिंगटन स्टेट पेनिटेंशियरी वाला वाला में कैद है, बिना किसी पैरोल या राहत के। अमेरिका के सबसे बड़े सीरियल किलर की कहानी आज भी अधूरी है क्योंकि कई पीड़िताओं की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। गैरी रिडगवे ने हमें यह सिखाया कि राक्षस अजनबी नहीं होते, वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं। वो दुकान चलाने वाला, फैक्ट्री मजदूर या चर्च जाने वाला इंसान भी हो सकता है। बस उनके भीतर एक काली खाई छुपी होती है।
अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और रोचक और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और इतिहास को जानें।